Hello student, this is DK Singh, your maths teacher. So today we are going to study the subject of mathematics, chapter first, which is number system. So chapter first is the number system. So we are going to study about the number system. At first just see the some basic things. First one, I think you know. First one is natural number. It is denoted by n, and numbers are there 1, 2, 3, 4, 5. You know it very well. Second one is whole number. Denoted by W. 0 is added with the natural numbers. Then integers denoted by Z, and here negative numbers -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, negative as well as positive. After this, we have studied in standard 8th about the rational numbers. Hoping that you have remembered rational number. It was mainly denoted by Q, and you have seen that rational number was like this: 2 by 3, 5 by 7, 9 by 11 and so on. One more concept is there in standard 9th, that is irrational number. So you have seen in standard 8th about the rational number. The definition of rational number, we have studied that a number which can be written in the P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. It was the definition. If the same definition will be opposite, then it will be like this. Okay, a number which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then it is an irrational number. Example: √2, √3, √5, also 0.1, 2, 3, 4, 7, 8, like that. So such type of numbers are called irrational number. One more step, just see, but with just see कि रेशनल प्लस इरेशनल, अगर आप रेशनल और इरेशनल को एक साथ ले लो तो वो कहलाता है रियल नंबर. ओके, तो रियल नंबर भी ध्यान देना होगा. जस्ट रियल नंबर, दैट इज रेशनल प्लस इरेशनल. रेशनल और इरेशनल को आप मिला दो तो बनता है रियल नंबर. नंबर सिस्टम का कंसेप्ट में इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. रियल नंबर तक आपको जानना है, इसके आगे भी होता है लेकिन बस अभी इतना ही काफ़ी है. नाउ जस्ट सी द एक्सरसाइजेस. Exercise 1.1 is there.
In the first question it is said that कि is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q? तो क्वेश्चन है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। आपने 8th में पढ़ा था कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर इसलिए है, दिस इज आवर एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, yes 0 is a rational number because it can be written in the form of p by q, like 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। तो 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसमें जो q है दैट मीन्स डेनोमिनेटर है वो देखो 0 नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दियर, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 इसके बीच के 6 रेशनल नंबर, इजी टू फाइंड। आपने छोटे क्लास में पढ़ा था, कई तरह से इसको फाइंड कर सकते हो। एक तरीका ये है कि 3 और 4 के बीच का जो डिजिट है, जो नंबर्स हैं उनको लिख दो, जैसे 3.1, 3.2 ऐसे डेसिमल में लिख सकते हो। या फिर एक और तरीका है कि 3 इंटू आपको इसके बीच के 6 नंबर पूछा है, तो 6 पूछा है तो 7 से इंटू करो या 10 से कर दो, तो क्या आएगा 30/10, और 4 इंटू 10/10 तो क्या आ गया 40/10। अब इसके बीच के सारे नंबर्स लिख दो जितने चाहिए 30 और 40 के बीच में। देयरफॉर रिक्वायर्ड numbers equal to 31/40, 32/40, 33/40, 34/40, 35/40 and 36/40। आंसर मिलाने नहीं जाना, मैच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, सो डोंट बॉदर अबाउट द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका वो भी इसी तरह से है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब अगर 3/5 है, 3/5 एंड 4/5, तो इसमें भी सेम नंबर इंटू कर दो। इसके बीच के आपको 5 नंबर पूछा है तो 5 से इंटू मत करना, एक ज़्यादा लेना या जितना भी ज़्यादा लेना, लेकिन उसी नंबर से इंटू नहीं करना। इसमें भी चाहो तो आप 10 से इंटू कर लो और फिर इसके बीच के नंबर लिख दो। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर लिखा था, आपने देखा होगा कि जितने नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 हमने जितने लिखे थे वो सब के सब होल में भी था। देखो ऐसा एन में हमने लिखा था 1 2 3 4 और डब्ल्यू में लिखा था 0 1 2 3 4। तो जितने यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर, क्या ये सारे के सारे इसमें आते हैं? तो यस, आपका फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं? सोचना पड़ेगा आपको कि जितने इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं। नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में आपने देखा कि माइनस वाले डिजिट भी नंबर भी थे, इसमें माइनस वाले नंबर नहीं होते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर।
सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, ये भी फॉल्स है। क्यों है? आप रेशनल नंबर को देखो, होल नंबर को देखो। होल नंबर ये है, आपने रेशनल नंबर देखा। होल नंबर जो है ऐसा नंबर्स हैं, रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होते हैं, तो ये नहीं होगा, फॉल्स।